औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, एमसीएन बिजनेस ग्रुप, सीईओ एमसीएन न्यूज़ एचडी वेब टीवी पाकिस्तान एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के तमाम सरपरस्तों, अहदेदारान व मेम्बरान, खुसूसन तमाम अहले वतन, बैरून वाली मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, अब्बासी बिरादरी, कोलोड़ा अब्बासी बिरादरी, दायरा मैदविया बिरादरी और तमाम हम ख्याल समाजी तंजीमों के सरबराहान से मुखातिब है। एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसका मतन आप लोगों के पेश खिदमत है। ब्रेकिंग न्यूज़ एमसीएन न्यूज़ एचडी वेब टीवी पाकिस्तान, सीईओ एमसीएन न्यूज़ एचडी वेब टीवी पाकिस्तान सैयद असलम फ़िक्री बशुक्रिया एश्योर व्यूज़ सैटरडे एट 9:30 PM AM काबिल मजम्मत, अफसोसनाक, दिल हिला देने वाली ख़बर। एक नौजवान आर्मी जूनियर अफसर और उसकी बेगम के रैप की दर्दनाक दास्तां। एक जूनियर आर्मी ऑफिसर जिसकी हाल ही में शादी एक हिरा नामी लड़की से हुई थी। शादी के एक माह बाद शौहर ने अपनी बीवी हिरा को कराची में एक कोर्स करने के लिए भेज दिया। हिरा को कोर्स करने के लिए ये कहकर भेजा गया कि चूँकि तुम एक जूनियर आर्मी अफसर की बीवी हो, तुम्हें मेरे साथ प्रोग्राम्स और दीगर अस्करी इवेंट्स में कैसे शिरकत करनी है को सीखने के लिए कोर्स करना होगा। जब हिरा कराची पहुंची तो कराची में मौजूद डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज खान तनोली ने हिरा का रेप किया और बार बार ये बात आर्मी के इस जूनियर अफसर को पहले से मालूम थी कि मेजर जनरल शमरेज खान तनोली मेरी बीवी का रैप करेगा, लेकिन रैप के बाद दबाव डालकर हिरा को खामोश रहने के लिए कहा गया। हिरा की ये कहानी एक दूसरे आर्मी अफसर ने सीनियर सहाफ़ी और राइटर शाहिद काजी को बताई है। सीनियर सहाफ़ी राइटर शाहिद काजी भाई को इस अहम खबर को फेसबुक की जीनत बनाने, उनकी जुर्रत व बहादुरी को शागिर्द 10 राज कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी बैन अक़वामी सनअती नुमाइश पाकिस्तान 1951 शाहीबाग पेशावर, माहिर उमूर ख़ारजा राइटर माहिदा ताशकंद मुंसलिक पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर, फ़कीर मंद सहाफ़ी सैयद नजीउल्लाह यदुल्ला दायरा मैदविया शहजादपुर पाकिस्तान ज़िला सांगड़ 10 राज कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी बैन अक़वामी सनअती नुमाइश पाकिस्तान 1951 शाहीबाग पेशावर, साबिक़ मुदीर माहनामा जमूर हैदराबाद दक्कन भारत, तर्जुमान मुसलमाना हिंद, राइटर रोज़नामा जंग नवाए वक्त, माहनामा इंसान कराची, माहनामा विजदान कराची, माहनामा इज़हार हुकूमत सिंध, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शहजादपुर ज़िला सांगड़, मुफ़क्किर मिल्लत फ़कीर मंद सहाफ़ी मौलाना सैयद शहाबुद्दीन यदुल्ला बानी और चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, एमसीएन बिजनेस ग्रुप, बज़्म फ़िक्र खादिमुल फ़ुक़रा मियाँ आदम शाह कोलोड़ा अब्बासी शहीद इंटरनेशनल, बज़्म फ़िक्र 10 राज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों के अपने बतूता कायदे मिल्लत इस्लामिया लसानुल उम्मत शहीद तहरीक पाकिस्तान नवाब बहादुर याजिंग इंटरनेशनल, जान निसार अल्ताफ़ हुसैन, जान निसार पाक ISI, जान निसार पाक आर्मी, जान निसार पाक रेंजर, जान निसार पाक पुलिस, चेयरमैन EX सिपार्को एम्प्लॉयज़ एजुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी पाकिस्तान, कन्वीनियर मादविया राब्ता कमेटी पाकिस्तान, रुकन दायरा बिरादरी एक्शन कमेटी, जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन फलाहबुद दायरा कराची एक्शन कमेटी, फ़कीर मंद सहाफ़ी खादिम मिल्लत खाज़ा फ़िक्री का ज़बरदस्त खराज तहसीन सलाम अक़ीदत। इस जुर्रत व बहादुरी पर सीनियर सहाफ़ी राइटर शाहिद काजी भाई के लिए मुफ़क्किर मिल्लत फ़कीर मंद सहाफ़ी मौलाना सैयद शहाबुद्दीन एमसीएन बेस्ट परफॉर्मेंस कौमियती अवार्ड 2026 का ऐलान। इस खबर के बाद अखलाकी तौर पर डीजी रेंजर सिंध शमरेज खान तनोली को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। अगर यह खबर झूठ पर मबनी है तो सीनियर सहाफ़ी राइटर शाहिद काजी भाई के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन होना चाहिए था। कुदरत का मकाफ़ात अमल है कि खाकसार की मुल्क व कौम सिपारकों की बका सलामती तरक्की खुशहाली के लिए ताहाल
25 साल बेलोस जद्दोजहद के सिले में मुखबर ख़ास की झूठी इतला पर 7 दिसंबर 8 दिसंबर 2024 की शब रात 2 बजे रेंजर्स की 2 मोबाइलों ने पूरे महल्ले के सामने न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि 2 दिन तक हब्से बेजा में थाना तेमरिया में रखकर लंदन टारगेट किलर की हैसियत से इकरार न करने के जुर्म में झूठी एफआईआर का इंदराज करवाया, जिसका खमियाजा खाकसार को सेंट्रल जेल कराची में 8 दिन तक बगैर किसी जुर्म के सज़ा भुगतना पड़ी। ये सूरत हाल फ़क्र मिल्लत इस्लामिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ एयर डिफेंस फोर्सेस, नोबल इनाम के हकदार जनरल हाफिज सईद आसिम मुनीर समेत तमाम अस्करी क़यादत के लिए नमा फ़िक्रिया है। इसी सूरत हाल के बमौजब साबिक टेक्नीशियन 1 एसटी विंग सिपार को चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क EX सिपार को एम्प्लॉइज़ एजुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी पाकिस्तान, CMC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान खाकसार सैयद हसन फ़िक्री फ़क्र मिल्लत इस्लामिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नोबल इनाम के हकदार जनरल हाफिज सईद आसिम मुनीर से पुरजोर मुतालबा करता है कि इस अहम खबर का सख्ती से नोटिस लें। अगर यह खबर सच्ची है तो फौरी तौर पर DG रेंज सिंध शमरेज़ खान तनोली को बरतरफ करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा हमारे किसी जूनियर आर्मी ऑफिसर की बीवी के साथ ऐसी ज़्यादती ना हो। शुक्रिया। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते। राबता 0337 2497 122 0316 0786 809। इसके साथ ही मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि जिस शख्स ने भी, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना, मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के ख़िलाफ़ साजिश की या खाकसार के ख़िलाफ़ कोई साजिश की, मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देता, इसलिए कि बद्दुआ देना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। उसकी हिदायत के लिए ज़रा दुआ मांगता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और साथ में इनको तौफीक दे कि तुझसे तौबा करें, इनको हिदायत मिल जाए। क्योंकि अगर मेरी दुआओं से लोगों को हिदायत मिलती तो सब सुधर गए होते। तो अभी दायरा महदिया बिरादरी के भी वो तमाम लोग कान खोल कर सुन लें कि जब शमरेज़ खान तनोली का मुहासबा हो सकता है, डॉक्टर आसिम जो वफाकी वज़ीर थे उनका मुहासबा हो सकता है, हमारे साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर शतुरबाज खान का मुहासबा हो सकता है, और हमारे साबिक DG रेडियो पाकिस्तान गुलाम मुर्तज़ा सोलंकी का मुहासबा हो सकता है, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता। तो जिसने भी बिरादरी के लोगों ने मेरे खिलाफ़ साजिश की, चाहे मोहसिन एडवोकेट हो, अब्दुल अलीम हो, अपना सैयद नईमुद्दीन बदबू बदमाश हो, जो भी लोग मुलव्वस हैं, कोई भी हो, जिसने भी असलम अली के साथ ज़्यादती की, मैंने हमेशा उसके हक़ में दुआ की, लेकिन वो तौबा ही नहीं करना चाहते तो उनको हिदायत मिलेगी कैसे। तो यही वजह है कि पकड़ में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मकाफात अमल है। मैंने तो इनको लेटर लिखा था शमरेज़ खान तनोली को खुला कि भाई मुझे जवाब दो, हिसाब दो, जब आपको मालूम था कि मैं 33 साल तक सिपारकों की खिदमत अंजाम देकर रिटायर हुआ हूँ, SPD पेंशन ले रहा हूँ, और अपना तारुफ भी उन रेंजर के एहलकारों को करवा दिया जो गलतफहमी की बुनियाद पर रात को 2 बजे चादर चादर का तकद्दुस पमाल करके मेरे घर पहुँचे थे। पूरे महल्ले के सामने मेरी वीडियो बनाकर ये जाहिर किया गया कि लंदन के टारगेट किलर को हम गिरफ़्तार करके ले जा रहे हैं। फिर अपने अकबत खाने में भी ले गए, वहाँ भी मेरी वीडियो बनाई, और फिर 2 दिन तक हफ्से भेजा मैं थाने में रखा। पुलिस वाले भी परेशान थे, हमारे तमाम साथी, कि यार असलम भाई कहाँ इनके हत्थे चढ़ गए। मैंने कहा इनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो मुखबर ख़ास ने जब इनको झूठी रिपोर्ट भेजी तो उनकी ड्यूटी है, वो आ गए। अब वो कहता है मैं नौकरी करनी है। मैंने कहा नौकरी करनी है तो चलो चलते हैं यार, जेल का हाल सब पता है मुझे, लेकिन ये आंखों से देख लेंगे तो अच्छी किताब लिखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मकाफत अमल अगर अब भी हमारे लोगों की आंखें ना खुलें, बिरादरी वालों की, जो लोग शहीद इनकलाब रेहान अहमद दायरा बिरादरी पाकिस्तान के कत्ल में मुलव्विस हैं, वो होश के नाखून ले लें, अपना इतराफ़ कर लें कि तुम मुलव्विस और कौम से माफ़ी मांगो, उनके लवाहिकन से माफ़ी मांगो। हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हम असल कातिल चाहते हैं कि असल कातिल को जो सज़ा मिलनी चाहिए। अभी भी वक्त है इससे मकाफत मजदसी को। ये मैं DG रेंजर को लिख चुका हूँ, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दे पाया, अब पता चल गया कि वो जवाब क्यों नहीं दे पाया। जो शख्स जानी हो, जो गलत कामों में मुलव्विस हो, वो असलम अली क्या हक परस्ती के लेटर का जवाब आज तक बाजवा साहब नहीं दे सके, तो वो क्या देगा। तो ये साबित हो गया। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मैं इसकी वीडियो बयान भी जारी कर रहा हूँ और इसकी कॉपी सब जगह भेजूँगा, ताकि बड़े बड़े अफसरान बाला
कि रोंगटे खड़े हो जाए, उनको पता चल जाए कि कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। दुनिया में दिखा दिया शमरेज़ खान तनोली को, आखिरत में तो पकड़ होगी। इस रैप की भी और जो असलम अली के साथ ज्यादती की माँ इसकी पकड़ होगी। अगर मुझसे माफ़ी मांग लेगा तो मैं माफ़ कर दूंगा, तो बख्शिश हो जाएगी मेरे जुर्म में, लेकिन नहीं मांगेगा तो कैसे मैं माफ़ करूँ उसको। तो वो इंशाअल्लाह रोज़ मैशर उसकी पकड़ होगी। दुनिया में ज़लील रुस्वा हो चुका है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आसिम मुनीर साहब को हिम्मत और जुर्रत दे और शमरेज़ खान तनोली के खिलाफ तहकीकात हो, और अगर वाकई इसने गैंग रेप किया है तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए, मुक्का चौक पर लटकाया जाए, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। और जो छोटे छोटे ओहदे लेकर फ़िरौन बन जाते हैं, असलम अली के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। और अभी मैं अजीज़ मेहदी के हवाले से जो लोग बड़ी तकलीफ़ होती है वो भी बता दूँ उनको कि अजीज़ मेहदी साहब की नौकरी भी मैंने बचाई थी। कैसे? जब हमने 1 मई को प्रोग्राम किया 2010 में, इंक्वायरी आई एक झूठी डीजी रेडियो पाकिस्तान की, तो अजीज़ मेहदी साहब तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाने दूंगा। इंक्वायरी हुई तो झूठी थी, झूठी दरख्वास्त थी वो, हमने कोई करप्शन नहीं की थी, अपनी जेब से पैसा लगा के प्रोग्राम किया था रेडियो पाकिस्तान का। मोहम्मद अली साहब को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिनके ताउन से हमें इतना बड़ा मकाम मिला कि रेडियो पाकिस्तान के इश्तराक से हमने इतना कामयाब प्रोग्राम किया कि डीजी रेडियो पाकिस्तान वो अपना राइट हैंड जरदारी साहब का गुलाम साहब के आने को तैयार नहीं था, लेकिन जब ये झूठी खबर पहुंची तो उसका भी दिल ललचाया कि पकड़ लो अजीज़ मेहदी को, असलम अली को करप्शन में। अब उसको क्या पता था कि करप्शन तो तुम्हारे अपने लोग करते हैं यार, हमने थोड़ी की थी। तो आप ये देख लीजिए, मकाफत अमल इश्शतुल-उबाद का अशर देख लें। जिसने भी वो रबी मुस्तफ़ा कमाल बचे हुए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन हिदायत जब मिलेगी वो तौबा करेंगे। वो तौबा करने को तैयार नहीं, एक ही रट लगाई हुई है, अल्ताफ़ हुसैन करैब, MKM करैब, फलां करैब, वो ख़ुद उसी में आ गए। तो ये अल्लाह की तरफ से मकाफत अमल है। अगर मुस्तफ़ा कमाल ने DG रेंजर को ऑर्डर किया होगा, जो मुझे उठाया गया था, तो जिससे उठवाया था वो तो पकड़ा गया, बाकी मुस्तफ़ा कमाल की बारी है। तो उसके नीचे जिन लोगों ने मुखबरी की थी झुट्टी मेरे ख़िलाफ़, यहाँ के ज़िम्मेदारान ने, उनकी पकड़ भी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अब मैं नारों जिना कैब कौमी एकती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब नो एंट्री मदार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते। इमाम इस्लाम के फरामीन दर इत्तिफाक नुसरत दिए, दर निफाक अजीमत दिए, मज़हब मा किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़ा से खबर तक। जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ अज़ाज़ पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक अकबर साफत कलम बरदार, MCN न्यूज़ HD वाइब TV पाकिस्तान। ये फेसबुक पे जाएगा ताकि आसिम मुनीर साहब तक पहुँच जाए फ़ौरन। फिर इंशाअल्लाह रजिस्ट्री भी करूँगा। ये मोहसिन एडवोकेट वाले केस के हवाले से मैं रोका हुआ था लेटर, अब इसके साथ ये भी जाएगा और जल्द जल्द जाएगा, ताकि दोनों का कला घुमाओ, इन मजहबी दहशतगर्दों का भी कला घुमाओ और शमरेज़ खान तनोली से भी हिसाब लिया जाए, जिसने यहाँ कराची में कितनी गिरफ्तारियाँ जाली करवाई होंगी, कितना माल खाया होगा, सब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हिसाब ले लेगा इन लोगों से। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ आपसे खुदा हाफिज़।